तो नो टाइम हैज कम। अभी जो रियल स्टोरी आप सुनोगे, आपने देखा होगा, आपने प्रेजेंटेशन देखी और लीडर, जितने भी लीडर्स आए सबको सुना और बहुत सारी चीजें आपने इनसे ग्रैब की है और आपको नॉलेज मिली है। बट आपने देखा होगा अभी, जब आप इनकी अभी मैं दोबारा फिर से इनको गेस्ट स्पीकर को बुलाऊंगा, तो किसी भी इंसान को आपने जब फाइनल रिजल्ट देखते हैं, आप किसी पोजीशन पे देखते हो, तो हम सोचते इसने तो कर लिया। बट वो प्रोसेस जहां से उसने शुरुआत की थी, जो उसके साथ जो सारे हालात उन्होंने, उन चीजों को प्रॉब्लम्स आई, उनको ओवरकम किया और आगे बढ़े, तो वो स्टोरी जब सुनता है इंसान, उसको लगता है ये तो होता है, ये तो मैं कर सकता हूँ। अभी वही स्टोरी आपके साथ शेयर की जाएगी हमारे बीच में। आज के जो गेस्ट स्पीकर, मैं फिर से उनको इनवाइट करूंगा, शकील और रहमान एंड नरेशा जी। नाउ ओवर टू यू। हम बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपको सुनना है, आपको सुन के बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली। नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। कहाँ से चालू करूँ वो पता नहीं चलता है, क्योंकि लंबा स्टोरी है, बहुत ही लंबा है। कहाँ से कहाँ आ गया, क्या क्या हो गया, थोड़ा बताऊंगा। और मतलब काफी कुछ जो यहाँ लीडर्स बैठा हुआ है उनका ही से सीख के हमने किया, और उन्होंने बोलते गया और हमने करता गया। वो कुछ है नहीं, हमने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया, चेक किया और होते गया। तो नाम शकीलुर रहमान। अगेन मैं अपना स्कूलिंग से शुरू करूँ या कहाँ से करूँ पता नहीं। स्कूलिंग मतलब पिताजी गवर्नमेंट जॉब में था, वो वेटरनरी डॉक्टर था पहले। इसी के लिए हमें काफी जगह में घूमना पड़ता था, सोता जब था। जैसे हमने बड़ा हुआ तो पिताजी होम टाउन जोरहाट में हमें रख दिया और खुद ट्रांसफर लेते गए कि बेटा लोग पढ़े। तो ऐसे करके हमें यहाँ रख दिया, और खेल कूद भरी जिंदगी था, खेल रहा था। और वहां से हमें शायद कुछ एजुकेशन अपना फील्ड में, घर में सबसे मुझे था, क्योंकि माँ से जब बात करता था तो माँ बोलते कि सोता में तू भावुक थी, कुछ चिंता करके बैठता था। तो ऐसा स्वभाव था, आदमी से मिलता नहीं था। और घर में भैया था और मैं था, लेकिन आदमी को, भैया को पता है लेकिन मैं हूँ घर में, वो पता ही नहीं। एक ही लड़का माँ का सोचता था कि ये कब आया, ये कौन है, ऐसा क्वेश्चन था, क्योंकि इतना आदमी से मिलने वाला आदमी भी नहीं था। तो ऐसे करके पढ़ाई लिखाई में ठीक था, गलत कुछ नहीं था। और प्ले ग्राउंड में बहुत मन लगता था। क्लास 8 में जब स्टैंडर्ड में था, वहाँ एक बार स्कूल में स्कूल टीम बनाने वाला था, तो हर क्लास में जाके बोला जो खेलना चाहते हो फील्ड में आ जाओ स्कूल का बाद। और बहुत सारा आदमी फील्ड में उतर गया, तो मैं भी उतर गया, क्योंकि ये लेसन है, यहाँ से सीख मिल रहा है आपको। तो मैं भी गया। 100 आदमी हमारा फील्ड में जुट गया। स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल था, बड़ा स्कूल था, 1200 स्टूडेंट है। और उसमें से क्लास 8 से पूरा ऊपर में जितना था सबको बुलाया, तो 200 मतलब करीब वहाँ फील्ड में आ गया। हर आदमी को फील्ड में भागने को बोला गया कि भागो। और जैसे भागते गया, धीरे धीरे वो नंबर घटना चालू हो गया। वो नंबर कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। और फिर वहां से उस प्लेयर को चूज किया गया जो 16-17 था, और उसमें से हमारा नाम भी आ गया। तो बन गया एक प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर। तो हमने खेल कूद फिर शुरू हो गया, प्रैक्टिसिंग चालू हो गया, पढ़ाई का साथ वो सब करते करते हम डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट ट्रायल में गया, स्टेट में गया। तो उस सब वक्त मेरा कुछ एक एसएमआर ऑपरेशन था, जो मतलब नाक बंद होता था, इसमें था। तो उसके लिए ऑपरेशन किया, तो मैं हेडिंग नहीं कर सकता था, ब्लीडिंग हो जाता था। उसके लिए हमें खेल को थोड़ा रुकना पड़ा। और उसी दौरान घर से प्रेशर डाला कि पढ़ाई का समय हो गया, अभी पढ़ने में ध्यान दो। और हमने पढ़ने में ध्यान दिया, तो उस समय हमारा खेल छूट गया। लेकिन ये बिजनेस में मैं अगर लाता हूँ, तो ये बिजनेस में जैसे हमने बिजनेस चालू किया, इसमें भी वही रूप आता है। हमको क्या करना है, ज्यादा आदमी को घुसा देना है। और ज्यादा जैसे प्लेयर बुलाया था, उसी तरह हम अगर ज्यादा आदमी को ले आते हैं, उसमें से कुछ रह जाता है और कुछ निकल जाता है और कुछ खेल जाता है। तो वो एक लिस्ट मुझे क्लास 8 से मिला था, वो सीख, वो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे मैं आया
और इस बिजनेस में भी हमने वो इम्प्लीमेंट किया, वो आपको करना है, बाद में आएंगे। तो उसका बाद पढ़ाई जैसे क्या, मैकेनिकल इंजीनियर में दाखिला ले लिया और मैकेनिकल इंजीनियर क्लास करने के लिए चला गया। 2 साल मैकेनिकल इंजीनियर किया, उसी समय पिताजी का फिर दोनों किडनी डैमेज, ही बिकम्स इल टोटली, और उनको लेके गया वेलूर, उसमें ट्रीटमेंट हुआ, काफी कुछ हुआ, और 1 पार्शियल किडनी में वो मतलब रिटर्न आ गया। तो फैमिली फ्रेंड्स में काफी पैसा का साथ हमारा घर में वो पिताजी बच गया। 18 साल तक वो बाद में रहा, लेकिन उस वक्त पैसा का कमी में घर में दिख गया और मुझे लगा कि अभी पैसा लेकर के पढ़ना नहीं है, घर से खुद को करना चाहिए। इसीलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियर से थोड़ा मार्केटिंग जॉब में शिफ्ट किया और मैंने काम चालू कर दिया, और डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैं लेकर के मैं पहला जॉब आईटीसी में ले लिया था गुवाहाटी में, और वहाँ नौकरी करते हुए एक्सपीरियंस हुआ। फिर और एक कंपनी यहाँ लोकल एलपीजी सेक्टर में एक कंपनी था उस समय, इंडोगल्फ वेल्स लिमिटेड, उसमें काम चालू किया, उसमें असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग में घुस गया। तो ये सब कर रहा था। और लेकिन एक बात जो प्लान में आज मैं बता रहा था कि जब मैं बात करता हूँ बिजनेस कर, मतलब जैसे मैं नौकरी कर रहा था, वो नौकरी में हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो मालिक है कंपनी का उसका पैसा बन रहा था, वो मैं दिख रहा था। और इसीलिए मुझे मन हो रहा था कि यही सारा काम जैसे हमने कर रहा है, यही अगर खुद के लिए करे तो मैं खुद मालिक बन सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्शन फर्म डाल दिया, और उसी वक्त मैं कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो गया, और मेरे एक दोस्त का साथ प्राइम इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर बोल करके हमने एक कंस्ट्रक्शन फार्म 11 इयर्स तक किया और क्लास 1 रहा। और वो फार्मिंग जब कर रहा था और उसमें काफी कुछ अनबन चली, काम चला, बढ़िया काम रहा, और मैं आकर के होम टाउन शिफ्ट कर गया। जैसे बिजनेस करना है तो गुवाहाटी था हम लोग का 300 किलोमीटर दूर, और मैं घर में आ गया। और उस समय पिताजी रिटायरमेंट में था और रिटायर हो गया था, और पिताजी को बिजी रखने के लिए मैं होम टाउन में एक पीसीओ, उस समय पीसीओ चलता था, तो एक पीसीओ, जेरोक्स, डीटीपी सेंटर ऐसा खोल दिया, और पिताजी, मैं, मेरा मिसेस भी आ गया, सारा मिलके उसको चलाते थे। सुबह 5 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक हम बिजी रहते थे और काम में रहते थे, बिजी रहते थे। हाँ, और कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। और उसी वक्त हमें ये एमवे हैपेंस, एक बंदा एक रास्ता का काम कर रहा था, उसी वक्त आया और मुझे उनको सर पे शूट लग गया, और अच्छा मन था, उसको बचाने गया कि कहाँ शूट लगा, काम मेरा ही चल रहा था, उसी में लगा। तो इसलिए उसको अच्छा लगा, मैं तो हेल्पिंग देख के उसने बोला आपके लिए एक अच्छा बिजनेस है जो आप कर पाओगे। और उनको पूछा क्या बिजनेस है, मुझे समय ही नहीं मिलता है, 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक घर से बाहर रहता हूँ, तो क्या बिजनेस है। और उन्होंने उस समय जैसे नाम बोल दिया एमवे, मैं भाग गया वहां से। और ऐसा भागा 1 साल तक, वो बंदा आने से मैं भाग जाता था, वही बंदा आकर के घर ढूंढ के निकला। फिर पिताजी को बिजनेस प्लान दिखाया और कुछ प्रोडक्ट ही घर में दे दिया था। और ये सब देने के बाद जैसे पिताजी आता है, पिताजी को जैसे मुझे डाइनिंग टेबल में रात को मिलता है, तो पिताजी बोलते हैं कि जो बिजनेस तुमको वो लड़का दिखाता है वो बिजनेस अच्छा है, मैंने देखा, हमारा टाइम में ये बिजनेस नहीं आया इसलिए हम नहीं कर पाया, तू ये बिजनेस करना अच्छा है, पिताजी बोलता था। लेकिन मेरे दिमाग क्या था कि पिताजी को मैं बिजनेसमैन नहीं समझता था, क्योंकि हम हमेशा पैसा का कंगी में गया। पिताजी कोई बिजनेस प्रमोट किया वो मैं नहीं मान रहा था, क्योंकि उनको मैंने ऑनेस्ट पर्सन मानता था, लेकिन वो पैसा बनाने के चक्कर में वो नहीं था, इसीलिए मैं पिताजी को भी नहीं सुनता था। वो बोलता है कि हाँ हाँ कर लेंगे, लेकिन करता नहीं था। और ऐसे ही चलता रहा, और प्रोडक्ट जैसे दोबारा रिक्वायरमेंट आया, मैं पहले बताया था, तो ये लोग ने फिर प्रोडक्ट को मांगा, तो उस वक्त मुझे सस्ते में प्रोडक्ट्स आई, इसीलिए मैंने नंबर ले लिया था। और नंबर लेने के बाद जो होता है वो मीटिंग में बुलाना, नहीं आना, ये सब हमने काफी किया, ज्यादा किया, इसीलिए ज्यादा देर लगा। 2 साल ज्वाइन करने के बाद हिलता नहीं था, कैसे देके जाता था, कुछ सुनने को लिए बोलता था, हमने नहीं सुनते थे, क्योंकि हम अपना काम में बहुत ज्यादा बिजी था। उसको लेके प्राउड करता था कि हम कुछ कर रहे हैं। और पिताजी हमेशा मुझे बोल रहा था कि मैं जैसे हूँ तो नौकरी कर ले। मैं 11 ईयर जॉब करने के बाद पिताजी को लगता है कि मुझे नौकरी में जाना चाहिए, और मैं पिताजी को देख के हमेशा सोचता हूँ कि नौकरी में पैसा नहीं है, क्यों मुझे बुलाते रहते हैं। तो ये अनबन हमारा बीच में रहा। और उसी वक्त पिताजी भी गुजर गया। जैसे पिताजी गुजर गया तो उस समय वो बंदा बार बार आ रहा था, तो उसने प्रोडक्ट दिया था, वो सस्ता लेने के लिए इन्होंने बोला कि ये बंदा बार बार बोल रहा है, हम भी कुछ मांग रहा है, ज्वाइन कर लो, देखेंगे। और मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने का बाद का स्टोरी मैं बताऊंगा, पहले इनको थोड़ा सुन लेते हैं, इनका जुबानी क्या बताते हैं। So let's work. गुड इवनिंग, मैं नारिशा। और मेरे बारे में बताऊं तो मैं डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नामरूप में पले बड़ी हूँ। तो पिताजी वहाँ नौकरी करते थे,
और कॉलोनी लाइफ था, वो बहुत अच्छा लगता था वहाँ रहकर। और वही मैंने पढ़ा है, स्कूलिंग वही हुआ है मेरा नामरूप में। और मेरी माँ जी की गुजर जाने के बाद वो डिब्रूगढ़ चला गया। डिब्रूगढ़ में शिफ्ट हो गया। पिताजी ने घर बनाया था वहाँ पर। और वहाँ आके पिताजी जब जॉब में थे तो वो बहुत डिसिप्लिन थे। 7 बजे ड्यूटी में जाते थे, 12 बजे लंच के लिए आते थे, 4 बजे फिर चाय पीते थे। ऐसे डिसिप्लिन में चलते थे हमारा घर। और जब डिब्रूगढ़ वो BS ले लिया माँ जी गुजर जाने के बाद, और फिर डिब्रूगढ़ में गया। और डिब्रूगढ़ जाने के बाद ही मेरा शादी हो गया उनके साथ जोरहाट में। और जोरहाट में आने के बाद वो बिजनेसमैन है, वो डिसिप्लिन एकदम नहीं था और मुझे एडजस्ट करना पड़ा। और एडजस्ट करते करते एडजस्ट कर ही लिया मैंने। मेरा टाइम ही मैं ठीक कर लिया उन लोगों के साथ और ये कर लिया। और वो तो बिजी थे ट्रेडिशनल बिजनेस में, हम लोगों को लिए टाइम ही नहीं था। तो जब वो बिजनेस देने के लिए आया था तो वो मैंने बोला ऐसे ही टाइम नहीं है और ये बिजनेस लेके कैसे करेंगे। मैं नेगेटिव नहीं था, टाइम नहीं था इसलिए मैंने बोला नहीं करें। लेकिन वो जो इतना अच्छा तरह से बिजनेस को समझा रहा था तो मैंने बोला करके देखते हैं। तो इसलिए बिजनेस ने ज्वाइन किया। लेकिन जब वो मीटिंग के लिए बुलाते हैं तब हम लोग जा नहीं पाते, वो नहीं रहते थे घर में। तो एक दिन मैंने डिसीजन, हम दोनों ने बात करके डिसीजन लिया कि हम लोग एक बार मीटिंग देख के आते हैं। वो मीटिंग हम लोग का मेंटर जो सुरजीत दा एंड मोरी हजेगा उन लोगों के वहाँ आमगुड़ी में होता था। वहाँ पर गया, हम लोग दोनों गया और जाके वो माहौल अच्छा लगा बहुत जाके। और लोगों से मिला, कौन कौन कर रहा था वो सब देखा। तो और वहाँ पर प्रोडक्ट डेमो दिखाया, हम लोग को स्टेज में बुलाया, सब अच्छा लगा। आके हम लोगों ने प्रोडक्ट लेने का सोचा, ज्वाइन कर लिया। तो प्रोडक्ट लेना शुरू किया। तो प्रोडक्ट नॉलेज जरूरी है, इसलिए तो जब प्रोडक्ट का एक CD मिलता था, उसमें उसको तो टाइम नहीं था तो मुझे एक CD ला के दिया। CD में मैं, बेटा बहुत छोटा था तब, हम लोग का एक बेटा है वो अभी BBA कर रहा है, तब बहुत छोटा था। अभी बिजनेस में भी है हम लोग के साथ। और बेटा जब सो जाते थे तब मैं CD प्लेयर लगा के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते थे। और वही नॉलेज लोगों को बताना शुरू किया। प्रोडक्ट पहले CD से सीखा, फिर जब ट्रेनिंग होता था दूर होता था ट्रेनिंग, अभी तो बहुत इजी हो गया। तो हम लोग ट्रेनिंग के लिए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो वो सीखना पड़ेगा। तो हम लोग सारा ट्रेनिंग लिया प्रोडक्ट का और ऐसे मैंने बताना शुरू किया। पिताजी के साथ जो PCO था, PCO में जो आदमी आते थे उन लोगों को बताना शुरू किया। तो ऐसे कस्टमर आया, लोगों ने ज्वाइन भी किया, ऐसे शुरू किया। और मीटिंग जाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो अच्छा लगा, तो पिन चेंज हुआ और भी अच्छा लगा। और एक जो काम अपलाइन ने सिखाया वही काम करके जब इनकम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो बिलीव आया। ऐसे ऐसे करके हम लोग 12% गया तो बहुत पैसा आ गया, तो बिलीव और ज्यादा आ गया। तो 12% में हम लोग सेटिस्फाई हो गए थे। तो ऐसा इनकम आ रहा था। तो बेटा का CBSE में एडमिशन दिया तो फीस भर गया। तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे, पेरेंट्स ने हम लोगों को पूछा था आप लोग क्या करोगे, अभी इतना फीस भर गया। तो हम लोगों ने दोनों ने बात करके बिजनेस को, और ये तो बिजनेस हम लोग के पास था ही, और काम करना शुरू किया और ऐसे करके इनकम आना शुरू हो गया। तो 12% गया। और 12% में जब अपलाइन का एक मीटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। अपलाइन जब प्लेटिनम जाना चाहते थे उसका एक मीटिंग दे डाला था आमगुड़ी में ही। तो हम दोनों अलग अलग बैठा था। तो अपलाइन ने पूछा कौन कौन मेरे साथ प्लेटिनम जा रहे हैं। तो मैंने चला गया स्टेज में, और मेरे जाने के बाद वो धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे आया। तो मुझे पूछा क्यों गया। तो मैंने बोला मैं
मैं सोचती थी वो भी आएंगे, ऐसे मैं चला गया तो और डिसीजन इस दिन हो गया कि हम लोग को और आगे जाना है। तो हम दोनों ने मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाया। 1 महीने में हम लोगों ने 15 गया और 18 भी गया, और ऐसे काम करके जल्दी सिल्वर भी गया। और एक ही काम जो अपलाइन सिखाते हैं वही लोगों को शेयर किया, प्रोडक्ट नॉलेज शेयर किया, और जो जो करने के लिए बोला वही किया। ऐसे 12% जाने के बाद सिल्वर गया। सिल्वर जाने के बाद तो जल्दी गोल्ड भी गया। फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में गया गोल्ड फ्रेम के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने फ्लाइट में गोल्ड फ्रेम के लिए गया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद प्लेटिनम फ्रेम भी गया, और ऐसे प्लेटिनम भी हो गया, फंडर प्लेटिनम भी हो गया, और ऐसे फॉरेन ट्रिप भी आना शुरू हो गया। जो बिलीव के साथ 12% में जो बिलीव आ गया था, उसी बिलीव के साथ काम करते करते हम लोग आगे जा रहे थे बिजनेस में। और हमारा जो टीम है वो एक्सटेंडेड फैमिली जो है हम लोग का, वो लोग भी खूब बढ़िया काम कर रहे थे। सभी लोगों का घर में इनकम आ रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा था। और ऐसे जाके करते करते जो ट्रिप आना शुरू कर, वो बिलीव और बड़ा ज्यादा हो गया कि ट्रिप आना शुरू। कनाडा गया, कनाडा के बाद पेरिस ट्रिप आने वाला थे तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये मेरे सेकंड लाइफ है। प्रोडक्ट के कारण ही बहुत ब्लेस फील करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है और ये बिजनेस। तो इस प्रोडक्ट के लिए ये मेरा सेकंड लाइफ है। और ये जब मैं आईसीयू में था तब क्वालिफाई कर दिया पेरिस। चलो so, काफी कुछ इन्होंने बता दिया। तो हम लोग ने वैसे जैसे चालू कर दिया था बिजनेस, तो इनिशियली हम लोग को सिखाने के लिए एक्चुअल में उस समय हमारा यहाँ लोकल ऑफलाइन सूरजीत हजारिका एंड मयूरी भाभी है, और उनका साथ ही हमें वहां से चालू किया था आने के लिए, और उन्नी किशन नारायण, सुनीता भाभी, ये लोग भी आते थे। और जैसे जैसे वो लोग आते थे तो उस समय हम लोग बैठ के बिजनेस को इनसे सुनते थे। वो जो नॉलेज उन लोग दे के जाते थे, वो मतलब यहाँ बोल के जाते थे, फिर वो लोग चला जाते हैं। धीरे धीरे वो हम लोग भूल जाते थे। काम में जैसे रहते हैं वो बार बार वो काम भूल जाते हैं और फिर अपना काम में बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके उन्हीं जी हमें कुछ तरह एक सिस्टम में, ब्रिज सिस्टम को बता दिया और सिस्टम में घुसा दिया था उस समय। और वो सिस्टम को हमने सही पकड़ लिया था और वो सिस्टम को हमने करना चालू किया। जैसे मैं पहले बताता था कि मैं बातूनी नहीं था, मैं बात नहीं करता था पहले, एकदम शांत स्वभाव का था। तो इस बिजनेस में आकर के मुझे लगा कि ये बात करना जरूरी है। बिजनेस में बात नहीं करने से मैं नहीं कर पाऊंगा, काम सिर्फ करने से नहीं होता है। तो इसीलिए पीपल स्किल का नॉलेज मेरा पास बहुत कम था उस समय। तो मैंने कुछ बुक के यहाँ पे रीड कर लिया था, जैसे स्किल विद पीपल, ये सारा इन्फ्लुएंस प्लान्स एंड ये सब बुक है। जो बुक था वो मुझे दिया गया और मैंने बुक पढ़ा, और पढ़ने के बाद वहां से कुछ नोट डाउन किया, और धीरे धीरे मैं वो मेरा साइकोलॉजिकल चेंज आ गया कि बात करना जरूरी है, और मैं बात करना चालू कर दिया। तो आदमी से बात करना ऐसे लिया। फिर हर रोज डिमोटिवेशन में चला जाना था कि एक बार किया फिर 2 बार नहीं होता था। उस वक्त हमें एक्टिव रखने के लिए कुछ कैसेट सीडी उस समय दिया हुआ था। तो वो सारा हमने सुनना चालू किया। पहले नहीं सुनता था, लेकिन बाद में हमने धीरे धीरे वो सब सुनना चालू किया। तो वो सब से हो गया। और मीटिंग जैसे अपने कलकत्ता में एक एफईडी हुआ था, उसमें हमें लेके गया था अपलाइन कि एफईडी देखो, और एफईडी में मेरा बड़ा डिसीजन हो गया कि मुझे ये बिजनेस करना है। एक बार मैंने डिसीजन ले लिया, और जिसे आया तो सूरजिता को मैंने ट्रेन में बताया था कि ये बिजनेस में असम में कौन क्या करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं करूंगा। एक डिसीजन, बोल्ड डिसीजन मैंने उनको सुनाया। तो उन्होंने बोला कि इसको तुम मीटिंग से चालू करो, मीटिंग करना है। तो मैंने जोरात में मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हमने कुछ 5 आदमी लेकर के बिजनेस मीट चालू किया। और बाद में वही मीटिंग में अभी जैसे ओपनमेंट था, उसमें 200 आदमी ऊपर में होना चालू कर दिया था। वो एक मीटिंग हम लोग यहाँ पे करना चालू किया था वही। तो ऐसे करके एक एक डिसीजन हमने करते गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने करते गया, छोड़ा नहीं। लेकिन तो ऐसे करके हमने आगे 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 1 स्टेप अहेड हमने ये बिजनेस को आगे करते गया। और काफी कुछ गलतियां भी की। इनिशियल डेज में एक बार हमारा घर में एक होम मीटिंग के लिए बोला था, तो
तो सूरजीता जैसे बोला, तो घर में हमने कुछ 60 आदमी को बुला दिया था। इनको बोला कि, और भाभी था घर में उस समय, तो दोनों को बोला था कि नजदीक में जितना आदमी है सबको बुला के लाओ। और सारा आदमी, ये लोग जाकर के घर घर, जैसे हमारा घर में एक बिजनेस मीट है, जाके ये लोग बोल के आया था। लेकिन जैसे अपलाइन आया, वो घर में मीटिंग में 3 ही आदमी आया था, 3 आदमी और अपलाइन, यानी टोटल 6 आदमी था। और उस हमें हमारा डिमोटिवेशन नहीं हुआ था। और एक हम लोग, हमारा इवनिंग मीटिंग था, और इवनिंग मीटिंग में क्या होता है कि हमारा यहाँ उस समय इलेक्ट्रिसिटी शाम को चला जाता था, हमें पता था। इसलिए हमने एक बड़ा सा जनरेटर ले आया था। छोटा जनरेटर मिला नहीं मार्केट में, बड़ा था, वे बड़ा को ही उठा के लाओ। तो बड़ा जनरेटर लाया, और घर में करीब मतलब 40 आदमी बैठने के लिए, 30+ आदमी बैठने के लिए जगह निकाल लिया। लेकिन कोई आया नहीं, 6 आदमी आया। तो बाद में हमने 3 दिन तक जनरेटर दिया नहीं था। 3 दिन तक शाम को चला देते थे, गुस्सा में चलाता था, रोशनी हो जाता था पूरा घर। लेकिन उस मीटिंग में एक भाभी ज्वाइन किया था, वो अभी भी हमारा कस्टमर है और बिजनेस में है, एक ही है, तो वो है। तो बाद में हमने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, तो बाहर निकलना है। तो बाहर निकलते ही जैसे बात करना चालू किया। मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता था पहले, तो घर का जितना आदमी था उनसे बात किया। सबने, कोई ने प्रोडक्ट ले लिया, कोई ज्वाइन किया, लेकिन हो नहीं रहा था। जैसे 66866 एक फॉर्मूला मुझे बता दिया था, बिलबिट का एक कैसेट भी है, वो उन्हीं जी बोला था। तो उसको मैं सुन के 66 पहला 66866, यानी मैंने कुछ 12 डाल दिया था। पहले 6 में से मुझे 2 लेग मिला था, लेकिन बाकी जो नेक्स्ट 6 दिया था उसमें 12 में कोई नहीं आया। यानी 12 आदमी ज्वाइन करने के बाद 2 ही आदमी मेरे से काम कर रहा था। और मैंने वो फुटबॉल फील्ड वाला खेल मेरा चक्कर में था। इनिशियल डेज में जैसे हमारा बहुत सारा खेल रहा था वैसे। तो बाद में मैंने अनदर 8 डाल दिया, और जैसे 8 डाल दिया तो मेरे को 4 आदमी करने लायक मिल गया। और उसी 4 का साथ जैसे बिजनेस बिल्ड किया, तो आई एम बिकम प्लैटिनम, आई एम बिकम फाउंडर प्लैटिनम, वो चल रहा है। उसका बाद भी स्ट्रक्चर लिखने के लिए भी कुछ गलती किया। जैसे अपलाइन बोल रहा था कि तुम अपना 5 साल बाद क्या करोगे लिखो, और मैं 5 साल बाद क्या करूंगा वो सारा मैंने लिख दिया था। और जैसे लिखा था उसमें मैं डायमंड जाना चाहता हूँ, वो मैंने लिखा। मैं अच्छा स्ट्रक्चर, 6 आदमी का बात भी लिखा, गुड टीम लीडर, ये सारा सुंदर लिखा। लेकिन जो इनकम लेवल था वो 5 साल बाद 1 लाख ही लिखा था, और अपलाइन से चेक नहीं करवाया था। तो हुआ नतीजा वही। मेरा स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, मैं रूबी हूँ, हमेशा रूबी हो जाता हूँ। लेकिन क्या है, मैं डायमंड का इनकम नहीं ताश कर पाता हूँ, क्योंकि वो डायरी जब मैंने देखा उसमें 1 लाख लिखा था, और अभी उसको मैं 5 लाख डाल दिया। तो मुझे पता है मैं डायमंड जा रहा हूँ। तो ये क्या है कि वो स्ट्रक्चर मेरा बहुत सुंदर है, सारा कुछ सही है। जो लिखने के लिए बोला है वो 5 साल बाद निकल जाता है, बोला है वो निकल गया। तो ये सब हमने क्या गलती किया, क्योंकि वो सही ढंग से चेक नहीं करवाया। अपलाइन से बात किया तो वो नहीं हुआ। तो वैसा ही मजेदार बात होता है। उन्हीं जी जब आता था, एक बार उन्हीं जी को पता है, मैंने बोला था सोता दिमाग कैसा होता है। उन्हीं जी बोला था कि शकील तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, बड़ा कुछ बोलो। मैं बोला कि बड़ा हेलीकॉप्टर लेना चाहता हूँ। और उन्हीं जी को बोला था बड़ा हेलीकॉप्टर, तो उन्हीं जी बोला कि आ जाएगा, हमारा बहुत डायमंड का पास हेलीकॉप्टर है, तुमको भी मिल जाएगा, लेकिन उसका ड्रीम करो, पिक्चर लगाओ, वो भी आ जाएगा, डायमंड हो जाएगा, वो आएगा। तो मैंने उनको प्राइस पूछा कि उन्हीं जी उसका प्राइस कितना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, उन्हीं जी हेलीकॉप्टर का माइलेज क्या है। तो उन्हीं जी बोलता है जो हेलीकॉप्टर खरीदता है वो माइलेज नहीं पूछता है। तो ये सारा जो छोटा दिमाग का बात था ना, वो सब चलता था उस समय, हंसी मजाक में बिजनेस हो गया। तो हाँ लगा ये से है। तो वो सब हमने धीरे धीरे अपने आप को बड़ा सोच में लाना। एक 12% लेवल में हमने कुछ 2.5 साल रहा, 2.5 साल हमने 12% में रहा, और वही 12% लेवल 2.5 साल का मेरा एजुकेशन सिस्टम में था। उस समय मैंने ज्यादा बिजनेस को सीखा, उसमें जो सीखा वही आज तक चल रहा है। वो 2.5 साल में जब अपलाइन आता था, हमेशा प्लानिंग करता था, सूरजीत दा बोलता था, और उस समय वो जाने के वो एक ही बात बोलता था, योर ड्रीम इज वेरी वीक, पुअर। ये बताता, मेरा गुस्सा आता था कि ये क्या बता रहा है, क्योंकि मैं सेटिस्फाई हो जाता। मेरा बहुत सारा काम था, जेरोक्स पीसीओ डीटीपी सेंटर चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें से कुछ पैसा आता था, एमवे से कुछ पैसा आता था, और मैंने मजा लेता था, वो हो गया और क्यों सही है, ये बड़ा नहीं सोचता था।
लेकिन धीरे 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 जैसे बात किया तो उन्होंने बोला कि अपलाइन उस समय उन्हीं किशन नायर का साथ एक आता था हम लोगों का, डॉक्टर सुमित कोलिता, अहमदाबाद वाले को बहुत को पता होगा, डॉक्टर सुमित कोलिता हमारा अपलाइन है। तो वो सुमित कोलिता एक बार जब असम आया उसने मुझे बोला था क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आगे नहीं जा रहे हो। तो उन्होंने मुझे एक बात बोला था कि इफ यू हैव ए नो चैलेंज क्रिएट सम चैलेंज। ये बिजनेस उसी को होता है जिसका पास चैलेंज है, अगर आपका चैलेंज नहीं है तो ये बिजनेस नहीं होगा। और मैंने धीरे धीरे उसको समझ गया, तो मेरा बिजनेस पार्टनर को मैंने बोला कि देखो भाई एक काम करते हूँ, मैं 1 साल तक एमवे करता हूँ, अगर एमवे नहीं होता है मैं फिर कंस्ट्रक्शन में आऊंगा, 1 साल कंस्ट्रक्शन का ना पैसा लूंगा ना इसमें पैसा डालूंगा, 1 साल तू बिजनेस देख ले। मैं पार्टनर से परमिशन लिया, पार्टनर अच्छा था मेरा, बोला कि तू पागल है, ये सब क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, लेकिन ठीक है अगर करना चाहते हो तो कर लो। तो मैं 1 साल का बिजनेस किया, उसमें मैंने गोल निकाल लिया था और उसी साल में हमने बिजनेस में आगे चलाया कि सेलेंस क्रिएट किया। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन उस समय मुझे लगा मुझे करना चाहिए, मैंने डिसीजन लिया। एक डिसीजन ऐसा था, मेरा अपलाइन ने मुझे बोला था कि तुम कल बिजनेस मीटिंग लेना है, जोरहाट में मेरा प्लान है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इस कारण आप मेरे जगह में प्लान दिखा देना। ये सिंपल बात है, मैं जाके प्लान दिखा दूं। लेकिन जैसे मैंने देखा नेक्स्ट डे, उस दिन ईद है और अपलाइन बोल रहा है शकील तुम नेक्स्ट डे बिजनेस प्लान दिखाना। मेरा पास बहुत अपॉर्चुनिटी था ना बोल देना, लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। मैंने बोला टाइम देखा नमाज का कौन सा है और उसके बाद बिजनेस मीटिंग का टाइम देखा कौन सा है, ये दोनों मैंने देख लिया था और देखने के बाद मैं हाँ बोला। और उस दिन 12% लेवल में मैं जाकर के ब्रिट ओपन में यहाँ जोरहाट में प्लान दिखा दिया था, बेहतरीन प्लान था, मैंने दिखाया। कितना आदमी ज्वाइन हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने दिखाया। और वहाँ बाद में सारा कुछ हो गया, नमाज भी किया, प्लान भी दिखाया, ऑप्शंस था मैं ना करूं, लेकिन मैंने उस दिन कोई नहीं बोला, मैंने कर दिया। लेकिन बाद में मैंने दादा को पूछा कि दादा आप उस दिन मुझे क्यों बोला प्लान दिखाना है, आपको पता नहीं मेरा ईद है। और उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है ईद है, लेकिन मुझे भी चेक करना था कि सही आदमी मेरा साथ है कि नहीं। मैं बोला आपने क्या देखा, बोले सही है। और उसका बाद उनका साथ मैं फॉरेन ट्रिप में था, कनाडा चला गया, फिर पेरिस चला गया। तो ऐसा सॉलिड डिसीजन जो होता है, मेरा भैया जो है वो सब मैंने कैसेट से सीखा था, ऐसा डिसीजन लेना जरूरी है और मैंने ले लिया था। मेरा भैया का शादी, सासा का लड़का, उसका शादी था, घर में एक ही भैया है, उसका शादी है। और जैसे उसका शादी है उसी दिन बिजनेस मीट होता है, और कैसे होता है पता नहीं, ऐसा हो जाता है। और उस समय फिजिकल मीट था, मैंने ना नहीं किया। उस दिन भी पूरा शादी में मैंने सारा कुछ सुबह से शाम तक किया। नेक्स्ट डे मीटिंग आने समय तक मैंने शादी का माहौल में था, लेकिन जैसे मीटिंग चालू हुआ मैं गायब। मैं मीटिंग कंप्लीट करके फिर दोबारा वहां पे आया, 1-1.5 घंटा हमने मीटिंग निकाल लिया था। तो ये सब मीटिंग में आने का जो स्वभाव डाल दिया वो आज भी है। कल, आज मैं जोरहाट से बोल रहा हूँ, कल हमारा गुवाहाटी में एक मीटिंग था, फिजिकली था, मैंने चला गया, मैं रुक नहीं पाया, मैं चला गया और फिर वहां से फिर सुबह आ गया, फिर आकर के अभी शाम को आपका साथ मीटिंग में हूँ। तो ये सब डिसीजन जो है ये मैंने कहीं सुना था और मैंने ले लिया, और उससे मेरा बिजनेस को आगे चल रहा है। तो अभी यही बोलो कि ये बिजनेस में हमने हर चीज सुन के उसको इम्प्लीमेंट करके हुआ है। ऐसा नहीं है मैंने सुन के उसको छोड़ दिया था, जैसे डिसीजन हुआ उसको मैंने इम्प्लीमेंट में लाया। पूरा चीज हमने कमिटमेंट का साथ किया, फिर टीचेबल रहा, अकाउंटेबल रहा, ये सारा जैसे होता है वो मैंने सुन के उसको किया, और उसी से हमारा बिजनेसमैन में अंडरस्टैंडिंग आना चालू हो गया। और अभी लगता नहीं है मुझे कि ये नहीं हो पाएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर दूंगा और हो जाएगा। हमारा आप लोग का ब्लेसिंग से ये बिजनेस हम लोग बड़ा लेवल में ले सकते हैं और ले लेंगे, और ऑलरेडी एवरीथिंग डन। और काफी आदमी को, जो मेरा टीम है साथ में है, वो लोग को भी ये बिजनेस अभी समझ में आ गया, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। उसमें काफी लीडर्स आ रहा है। कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम हमारा फेस हुआ है कि अलग नेटवर्किंग में आदमी चला जाना, ये घर में होता है, ये मेरा घर में है कि भैया अलग नेटवर्क में घुस गया। और घर में जैसे मैं रहता हूँ तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर अगर आए तो भैया आकर के उसका प्लान दिखा देता है कि कितना साल हुआ तुम्हें में, मैं भी किया था, ये नहीं चलता है, ये वाला चलता है। ये आपको बाहर से, ये हमें घर से मिलता है। और उस माहौल में भी मैंने बिजनेस किया। और बाद में एक दिन भैया को मैं बोला कि मेरा कुछ आदमी चला गया, अच्छा हुआ, थैंक यू दैट यू हेल्प मी टू ग्रो, क्योंकि वो आदमी का साथ मैं लगा रहता तो आज भी मेरा फाउंडर प्लैटिनम नहीं आता।
क्योंकि तूने उसको निकाल दिया और मैं नया आदमी को ले पाया, तो उससे मेरा बिजनेस आ गया। मैं निगेटिव नहीं था उसमें। और अभी उनको बोलता हूँ और चेकिंग करना है तो कर सकते हो, वो शर्म से नहीं करता है, बोलता है कि नहीं इससे नहीं होगा। तो ये सब है कि अंदर है, अपना अंदर आप ही को मजबूत करो, खुद को अंदर में जितना मजबूती आएगा उतना आप बिजनेस में आगे जा सकते हो। और नया आदमी जैसे ज्वाइन होता है उसका साथ जो क्राइटेरिया है, नया आदमी का साथ न्यू प्रोडक्ट, होम, ये सब जो सिस्टम में बोला गया है वो हम अपना हिसाब से वही किया है और उसी को अभी आगे कर रहा हूँ। टीम में भी ऐसे दिखा रहा हूँ। उस समय हम लोग कुछ पेज मीटिंग चालू कर दिया था और पेज मीटिंग जैसे चालू कर दिया, हाँ पेज मीटिंग चालू कर दिया और उसी पेज मीटिंग का साथ हम लोग ने बहुत नया लीडर्स हम लोग बना पाए और इसी तरह हम बिजनेस आगे कर रहे हैं। समय ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, एमरेल्डशिप में काफी कुछ और नया बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ओवर टू होस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। इतनी हमारा होस्ट शर्मा जी एंड पल्लवी जी दोनों को थैंक यू हम लोगों को होस्टिंग करने के लिए। कभी मिलेंगे डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली। तो कैन वी क्लैप, जबरदस्त दिल से क्लैपिंग कर सकते हैं। आपने देखा स्किल जी ने और नरेशा जी ने अपने दिल की गहराइयों से सब कुछ आपको दिखाया है। तो नटशेल में मैं बात करूं और इनकी सारी स्टोरी सुन रहे थे और बहुत सारे लोगों को होप मिली है। और होता क्या है, इंसान जब सक्सेसफुल लोगों को देखता है तो वो सोचता है ये मेरे बस का काम नहीं है। बट इनकी स्टोरी सुन के क्या आपने देखा एक फिल्मी स्टोरी चल रही थी, किस तरीके से शुरू में इन्होंने आनाकानी की, कभी माना नहीं, सीढ़ियां नहीं सुनी, बुक्स नहीं, कभी मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे थे, पर स्टेप बाय स्टेप इन्होंने कैसे चेंज किया अपने आप को और फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में आए और डर भी लगा। किस तरीके से इन्होंने, वो टर्निंग पॉइंट था, इन्होंने जिस दिन जेन सेट घर में लगाया था और 60 लोगों को बुलाया था और 3 लोग आए थे और उस दिन ये डिसीजन ले सकते थे मुझे पीछे हटना या आगे जाना है। बट जो विनर होते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फटाफट क्या करते हैं, वो उसके अपोजिट करते हैं। और 3 दिन जेन सेट चलाते रहे और लाइट आती रही और वो लाइट आज तक भी चल रही है और बहुत सारे लोगों के घरों में उसकी वजह से लाइट आने वाली है। और फिर वो जो अपलाइन ने डिप्टी लगाई थी, जो आपने ड्रीम लिखे थे, वो बहुत मोटिवेट कर रहे थे। मैंने लिखा क्या था वही हो गया। और पावर ऑफ राइटिंग, जो हम लिखते हैं रोज देखते हैं वो चीजें खुद ब खुद होने शुरू हो जाती हैं, जैसा हम सोचते वैसा होता है। तो चैलेंज भी आए, सब कुछ किया। और अब नरेशा जी की स्टोरी सुन रहे थे, किस तरीके से क्या ड्रीम लिया, कैसे उन्होंने कमिटमेंट की। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी इतना मैं एक्साइटेड हो गया। मैं तो ऑलरेडी ऑलवेज एक्साइटेड रहता हूँ, बट आपकी स्टोरी सुन के मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। और जितने भी लोग बैठे हैं इन्होंने आज जरूर डिसीजन लिया ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे और ये भी आपकी तरह एक दिन जहाँ पे आएंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। हम जितना भी थैंक्स करेंगे वो कम है और स्पेशल मैं थैंक्स करना चाहूंगा अहमदाबाद की मीटिंग, बहुत ही बढ़िया मीटिंग है और होस्ट का सुनील जी का, इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी और दैट्स वाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप लोगों से मिल रहा हूँ। नहीं तो मेरे को पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मौका नहीं था, मैं आप लोगों से कैसे मिलता। पर अब हमारा जैसे हम एंड की तरफ आ रहे हैं तो हम चाहते हैं हम सभी लोग आशीर्वाद लें, ठीक है। तो हमारी एक रस्म है, हम चाहते हैं वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन और जैसा हम पॉजिटिव सोचते हैं वैसा होते हैं। तो आप सभी सिल्वर एंड अब आप जितने भी लोग हैं ऑडियो अनम्यूट करें और हम सभी लोग तो सभी लोग हाथ रखेंगे। शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। थैंक यू सो वेरी मच। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ आज की मीटिंग का हम एंड करते हैं और नाउ ओवर टू सुनील जी। थैंक यू। आप दोनों लीडर इतने बेहतर, तो पहले तो शकील जी और नरेशा जी के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग। बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत दिल से बात किया और आपकी बातों के अंदर बहुत सारा कमिटमेंट था। आज हमने आपसे बहुत सारा कुछ सीखा है। थैंक यू शकील जी। और HK शर्मा जी एंड पल्लवी जी बेहतरीन लीडरों में से एक हैं और उन्होंने आज होस्टिंग करके वो प्रूव कर दिया है। तो थैंक यू। और हम सभी मिलके A70 में जाने वाले हैं
और इसीलिए ये सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत मजा आया। अब अगले हफ्ते हम एक और स्टेट की ओर बढ़ेंगे, और जो नहीं मानते ना, इनको ये 29 स्टेट का वीडियो सीडियो जरूर भेज देना। अहमदाबाद यूट्यूब पे रहेगा, तो उससे आपका तो भरोसा रहेगा, पर जो लोग आएंगे ना उसका भी भरोसा बढ़ जाएगा। यार 29 स्टेट के लोग कर रहे थे तो मैं कर सकता हूं। थैंक यू। और हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। आप सबको सहयोग से हम लोग ये करने वाले हैं। 29 स्टेट से लीडर लेके आने वाले हैं, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि गोवा वाला नहीं कर सकता, ऐसा किसी को नहीं लगेगा। और हम सब मिलके A70 में जाने वाले हैं। थैंक यू। नाउ वी एंड द मीटिंग।